हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट माइनिंग। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले ये कुछ लिंक्स हैं जिनके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। ये जो हमारी पहली लिंक है ये हमारी यूट्यूब चैनल की लिंक है, इसको आप सब्सक्राइब कर लिए ताकि चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये जो सेकंड लिंक है ये फेसबुक पेज की लिंक है और ये थर्ड जो है वो इंस्टाग्राम की लिंक है। इनको भी आप फॉलो कर लिए, इन पे भी आपको कुछ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। ये फोर्थ लिंक बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है कॉन्सेप्ट माइनिंग के। इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस पे आपको नोट्स और क्वेश्चंस के पीडीएफ मिल जाएंगे। इसके अलावा इस टेलीग्राम चैनल पे एक पब्लिक ग्रुप है कॉन्सेप्ट माइनिंग नाम से, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आप अपने किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो पोस्ट कर सकते हैं। आपके डाउट का सॉल्यूशन उस ग्रुप के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और ये सारी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए, तो हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक की क्लास 10th के मैथमेटिक्स की चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट 1 है। ठीक है, अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चैप्टर 4 था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले हम थोड़ा सा उसको रिकॉल करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ठीक, तो हमने एक एग्जांपल लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, मतलब एक इक्वेशन है जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को डिनोट कर रही है। कैसे? देखिए, इसमें ये एक वेरिएबल x है और एक ये वेरिएबल y, ये दो वेरिएबल है। ठीक है, और इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? जब हम डिग्री की बात करें तो इस इक्वेशन की डिग्री है 1, क्योंकि इनके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री हो गई इक्वेशन की 1। ठीक, डिग्री 1 होने से कौन सी इक्वेशन हो गई? ये लीनियर इक्वेशन हो गई। और दो वेरिएबल होने से ये टू वेरिएबल, यानी ये परफेक्ट एग्जांपल है किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, अब बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अपनी एनसीईआरटी बुक में एक बहुत ही अच्छा सिनेरियो दिया हुआ है। सिनेरियो इस प्रकार है कि एक अखिला नाम की लड़की है, उसके गांव में एक मेला लगा हुआ है। ठीक है, अब वो मेले में जाती है, वहां उसको दो चीजें करनी है। एक तो उसको झूला झूलना है जिसको गेंट व्हील कह रहे हैं, और एक उसको गेम खेलना है होपला। होपला वो गेम होता है राउंड राउंड सर्किल छल्ले होते हैं, उस सर्किल को छल्लों को हम सामान पे डालते हैं। अगर वो सामान पे वो छल्ले से कवर हो जाता है तो वो सामान आपका हो जाता है। इस तरह का गेम होता है होपला। ठीक है, तो दो चीजों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक तो झूला झूलना यानी कि गेंट व्हील की। ठीक है, तो गेंट व्हील को हमने डिनोट कर लिया एक्स से। ठीक बात है। दूसरा कौन सा गेम की बात कर रहे हैं? होपला। ठीक है, उसको हमने डिनोट कर लिया वाई से। अब वहां पे दो कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन क्या दी हुई है? द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड होपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइट सी हैड ऑन द गेंट व्हील। ठीक है, उसमें यह कह रहा है कि जितने टाइम वो होपला प्ले करेगी, खेलेगी, उसके हाफ टाइम वो गेंट व्हील की राइड लेगी। ठीक है, तो होपला क्या है? वाई। ठीक है, उसके हाफ टाइम क्या है? गेंट व्हील की राइड, हाफ एक्स। ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। जो भी सेंटेंस था उसको इक्वेशन के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2 को इस साइड ले जाए तो 2y इक्वल टू एक्स हो गया, और x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम इस तरीके से चलिए। चल, एक तो इक्वेशन हमारी ये हो। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है? इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3 एंड ए गेम ऑफ होपला कॉस्ट ₹4 एंड सी हैड स्पेंट ₹20 ऑन बोथ। अब जो गेंट व्हील की एक राइड का कॉस्ट है ₹3 और होपला एक बार खेलने का कॉस्ट है ₹4। ठीक है, और दोनों पे मिला के उसको ₹20 खर्च करना। ठीक है, तो देखिए ₹3 किसका? गेंट व्हील का, तो 3x हो गया, और होपला का एक बार खेलने का कॉस्ट क्या है? ₹4, तो 4 इंटू बाई इक्वल टू 20। दोनों मिला के कितना खर्च कर रहे हैं? 20। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई 2। ठीक है,
अब इस सिनेरियो में दो इक्वेशन बनी, एक इक्वेशन हमारी ये बनी, एक इक्वेशन हमारी ये बनी। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम ध्यान से देखें तो ये हमारी क्या बन रही है, मिलके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, कैसे? दोनों इक्वेशन में हमारे दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई। इक्वेशन 1 में भी है, इक्वेशन 2 में भी। और दोनों इक्वेशन कैसी है, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि दोनों इक्वेशन की डिग्री क्या है, 1। ठीक है, तो दो इक्वेशन हो गई तो हमारे बन गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक, ये तो बात हो गई इक्वेशन। अब इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक, तो देखिए पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, y इक्वल टू हाफ एक्स, ये हमारी इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, ये हमारी इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन के हम सॉल्यूशन निकालेंगे और सॉल्यूशन को क्या करेंगे, हम इस एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट करेंगे, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले क्या सॉल्यूशन निकालेंगे हम, इस इक्वेशन y इक्वल टू हाफ एक्स को लिया हमने और x एंड y की डिफरेंट वैल्यूज के लिए सॉल्यूशन निकाला। यदि हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक बात है, क्लियर। अब हमने इसमें क्या किया, x की वैल्यू अगर 2 पुट कर दी, यहां 2 पुट कर दी तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। x की वैल्यू 2 करने पर y की वैल्यू 1। इसी तरह हमने x की वैल्यू 4 लगी इस पे, तो 4/2, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 बार, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2r। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए हमने ये 3 इसके सॉल्यूशन। अब दूसरी इक्वेशन की बात करें, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इसके लिए हम एक्स वाई के वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ x इक्वल टू अगर 0 रखा तो ये टर्म हमारी 0 हो गई, ये क्या बचा 4y इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 20/4 यानी 5। यानी x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, y की वैल्यू आ रही है 5। ठीक बात है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ हमने x की वैल्यू 4 रखी तो ये 4 × 3 12 हो गया, 12 को इस साइड ले गए तो 20 माइनस 12 8 बचा, 4y इक्वल टू 8, 4 को इस साइड ले जाएंगे तो y इक्वल टू 8/4, 2 टाइम्स से आएगा तो y की वैल्यू आ गई 2। यानी x की वैल्यू 4 रखने पे y की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 2 आ रही। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रखी। जब हमने ये y की वैल्यू यहाँ 0 रखी तो ये टर्म हमारी 0 हो गई। अब 3x इक्वल टू कितना हो गया, 20 हो गया, और x इक्वल टू कितना हो गया, 20/3, 20/3, और इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 6.66। ठीक है, ये हमारे क्या आ गए, सॉल्यूशन निकल के आ गए दोनों इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन एक्स वाई कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट निकले उनको पॉइंट को हम लोकेट करेंगे इस किस पे, इस एक्स वाई प्लेन पे। ये जो हमारा एक्स वाई प्लेन है इस पे सबसे पहले क्या है, 0,0। ठीक है, एक्स भी 0 वाई भी 0, ये पहला पॉइंट निकल आया। दूसरा 2,1, यानी एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 1, ये यहां पे। नेक्स्ट है एक्स की वैल्यू 4 वाई की वैल्यू 2, तो एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू यहां से 2, ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट हमारे निकल के आए। अब इन 3 पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जब हमने इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करा तो हमारा ये लाइन बन के आए। और जब भी लीनियर इक्वेशन का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है हमारा, स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन, ये लाइन जो बनी इस इक्वेशन के लिए y इक्वल टू हाफ एक्स। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाली इक्वेशन, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। पहला पॉइंट क्या है, x0 y5, x0 ये है और y5 ये पॉइंट आ गया। पॉइंट कौन सा है, ये
0,5। ठीक है, इसी तरह सेकंड पॉइंट क्या है, 4,2, x4/2। तो ये पॉइंट ऑलरेडी ये क्या है, 4,2। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 6.66 एंड y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 6.6 यहाँ है और y की वैल्यू 0 यहाँ पे। ठीक है, ये कहीं ये पॉइंट। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंटों को हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, जब हमने इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया तो हमारी ये लाइन मिल बन के तैयार हो गई है। और ये लाइन किस इक्वेशन के लिए रिप्रेजेंट कर रही है, 3x + 4y = 20। ठीक है, तो एक लाइन हमारी इस इक्वेशन के लिए बन गई और एक लाइन हमारी इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब पेयर था, दो लीनियर इक्वेशन थी, तो हमारी दो लाइन हमको ग्राफ में मिल गई। ठीक है, चलिए इसको अब इसके ग्राफ के कितने केस बन सकते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे लीनियर इक्वेशन के पेयर के क्या क्या केस बन सकते हैं वो देखते हैं। तो पहला केस हमारा यही केस है कि देखिए दो इक्वेशन थी, दो लाइन बनी। अब दो लाइन बनी तो दो लाइन कैसी मिली हमको कि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो पहला केस क्या बना हमारा, पहला केस बना टू लाइन विल इंटरसेक्ट। ठीक है, दो लाइन क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट, टू लाइन विल इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब देखिए ये हमने एक्स वाई प्लेन मान लिया। ठीक है, एक इक्वेशन के लिए हमारी लाइन ये बनी। ठीक है, दूसरे इक्वेशन के लिए लाइन हमारी ये बनी। ठीक है, और ये दोनों इक्वेशन इस पॉइंट पी पे क्या हो रही है, ये दोनों लाइन इस पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी जो है ये कॉमन पॉइंट है दोनों लाइनों में, दोनों लाइनों में ये कॉमन पॉइंट है, ये पॉइंट पी। ठीक, और ये कॉमन पॉइंट होने की वजह से इस पॉइंट पे ही हमको इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिल रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन में हमको एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए क्या फाइंडिंग मिली हमको, पहली फाइंडिंग ये मिली कि ओनली वन कॉमन पॉइंट ऑन बोथ द लाइन। तो देयर इज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट है इसलिए सिर्फ एक और एक ही एक सॉल्यूशन है, या इसको हम यूनिक सॉल्यूशन। ठीक बात, पहली चीज। अब ये यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो अब बात करेंगे हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन या इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। अब ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें हमको कम से कम एक सॉल्यूशन मिले, कम से कम एक सॉल्यूशन मिले, एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, लेकिन एक सॉल्यूशन तो होना चाहिए। अगर एक सॉल्यूशन हमको कम से कम मिल रहा है तो वो कैसे हो जाएंगी, जो इक्वेशन है पेयर ऑफ इक्वेशन है वो कौन सी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ठीक, तो हमारे जो इंटरसेक्ट कर रहा है, टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो केस है इसमें हमारा इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक, क्लियर। चल अब बात करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस वो है जब दो लाइनें क्या हो, पैरेलल, टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, सेकंड
यानी ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। एक इक्वेशन के लिए हमारी ये लाइन बनी, दूसरी इक्वेशन के लिए हमारी ये लाइन, ठीक है। ये एक इक्वेशन 1 के लिए और ये हमारी इक्वेशन 2 के, दो लाइन मिल गई और दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। जब ये पैरेलल है तो इसमें कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं है जो दोनों लाइन पे कॉमन हो, ठीक है। दोनों लाइन पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो दोनों लाइन पे कॉमन, नो कॉमन पॉइंट, ठीक है। और जब कॉमन पॉइंट नहीं है तो इसका कोई भी सॉल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। कोई इंटरेक्शन ही नहीं है तो दोनों इक्वेशन के लिए कोई भी एक कॉमन सॉल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। जब कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन भी नहीं है, तो जब सॉल्यूशन नहीं है तो ये पेयर ऑफ इक्वेशन कैसी हुई, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, पहला कंक्लूजन तो ये निकला, नो कॉमन पॉइंट ऑन बोथ द लाइंस, तो देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है। और नो सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक बात है। चलिए अब बात करते हैं तीसरा केस क्या बनेगा। जब दो लाइन है तो तीसरा केस बनेगा कि लाइन क्या कर रही हो, कोइंसाइड कर रही हो एक दूसरे के ऊपर। टू लाइन्स विल बी कोइंसाइड, ठीक है। ये हमारा एक्स वाई प्लेन बना लिया हमने, ठीक है। एक इक्वेशन हमारी ये है, एक इक्वेशन के लिए हमने जो ग्राफ प्लॉट किया वो हमारा ये लाइन बना, इक्वेशन बन गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन के लिए हमने जो ग्राफ प्लॉट किया वो हमारा ग्राफ ये बना, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये लाइनें क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर आ, ठीक है। जब ये केस होगा तो देखिए यहां से लेके यहां तक ये लाइन कोइंसाइड कर रही है, यानी कि यहां से लेके यहां तक एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट है इन लाइंस पे, ठीक है। एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट्स है इन लाइन पे, एक पॉइंट यहां होगा, एक पॉइंट यहां होगा, एक पॉइंट यहां होगा, एक पॉइंट, ठीक है। एक से ज्यादा है, ठीक है। तो एक से ज्यादा है, कितने ज्यादा है ये तो बता नहीं सकते। तो एक से ज्यादा है तो इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। कॉमन पॉइंट एक से ज्यादा है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आए, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकला, मोर देन 1 पॉइंट आर कॉमन ऑन दी both the lines, so there is infinitely many solution, ठीक बात है। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, अब ये एक के ऊपर एक लाइन है तो ये कैसी होगी, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, कैसी होंगी, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, एक दूसरे के ऊपर है ना लाइन, तो डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। और जो डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है वो हमारी कंसिस्टेंट भी होंगी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होंगी, क्योंकि कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है कि वन, कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, यहां पे तो क्या है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन भी होंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन के साथ साथ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ये तो बात हो गई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। 3 केस बनेंगे, 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, 2 लाइन पैरेलल होंगी या 2 लाइन कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। इसको एक टेबल की मदद से और डिटेल में समझते हैं। देखिए
ये हमारी जनरलाइज इक्वेशन दी हुई है, जनरलाइज इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वैल्यू। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो a1 है ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, b1 जो है कोफिशिएंट ऑफ y है और c1 क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में ये a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, b2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y है और c2 क्या है, कांस्टेंट। ठीक, अब हमको कंपैरिजन करना है a1 अपॉन a2, ठीक है। इसी तरह b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया, ये x के कोफिशिएंट एक साथ ले लिए, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, ठीक है। इसी तरह y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट, ठीक है। अब हमने 3 एग्जांपल लिए। ये जो पहला एग्जांपल है अभी हमने देखा, जो सिनेरियो था कौन सा, अकेला वाला जो शुरू में है, वही इक्वेशन है, ठीक है। और इसमें ग्राफ हमारा कैसा बन रहा है, ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का, ठीक है। दो इक्वेशन के लिए दो लाइन बनी और दोनों लाइन क्या एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, ये सपोज पॉइंट पी है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे x का, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 1 और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 3, ठीक है। a1 अपॉन a2 क्या हो गया 1/3, ठीक बात। इसी तरह यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है -2 एंड यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 4, ठीक है। तो v1 अपॉन v2 क्या हो गया -2 अपॉन 4। और इसी तरह c1 क्या दिया हुआ है 0 दिया है और c2 क्या दिया है -20, तो c1 अपॉन c2 क्या हो गया 0 -20, ठीक। अब जब हमें कंपैरिजन किया a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का, तो हमें क्या देखने को मिला कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। जब हमने कंपेयर किया x के और y के कोफिशिएंट को, तो हमें क्या मिला, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। और जब ऐसा होगा तब हमारा जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। जब x और y के कोफिशिएंट हमारे नॉट इक्वल होंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। और इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्यूशन बने, ठीक है। तो ये तो होगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात जब हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ठीक है। और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा, उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो केस हो गया 1 हमारा, जब लाइनें क्या हुई, इंटरसेक्ट कर रही। सेकंड एग्जांपल देखिए, ये सेकंड एग्जांपल जो है वो केस हमारा किसका है, कोइंसिडेंट लाइन का है। देखिए 2x प्लस 3y माइनस 9, सेकेंड इक्वेशन क्या है 4x प्लस 6y माइनस 18। यदि इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं इस इक्वेशन को, तो ये 2x प्लस 3y माइनस 9 आ जाएगी। ये सेकंड वाली इक्वेशन भी 2 से अगर डिवाइड कर दूं इसको, ठीक है। तो इस इक्वेशन का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, इन इक्वेशंस का, पेयर ऑफ इक्वेशन का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ कैसा बनेगा, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारी इक्वेशन 1 के लिए हो गया और ये हमारी इक्वेशन 2 के लिए हो गया, यानी दोनों इक्वेशन क्या है, एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रही है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आएंगे, कोइंसाइड कर रही है इक्वेशन, ठीक है। अब हमने कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ 4, तो 2 अपॉन 4, a1 अपॉन a2 निकाला तो 2 अपॉन 4। इसी तरह y के कोफिशिएंट 3 एंड 6, तो b1 b2 क्या हो गया 3 अपॉन 6। और c1 c2 निकाला तो c1 क्या है -9 और c2 क्या है -18, तो -9 अपॉन 18। अब देखिए इसको जब हम सिंप्लीफाई किया तो ये कितना निकल के आया, को 2 से डिवाइड किया तो 1/2, ठीक है। इसी तरह इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 3 से डिवाइड किया तो 1 और ये 2, माइनस माइनस प्लस हो गया,
इसको 9 से डिवाइड किया तो 1 और 18 2 10। तो हमने क्या देखा कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब कोफिशिएंट A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा? कोइंसाइड लाइन बनेगा। देन ग्राफ विल रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, और जब लाइन कोइंसाइड करेंगे तो सॉल्यूशन कैसे होंगे हमारे? एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट होंगे लाइन पे। ठीक है, लाइंस पे, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक बात है। चलिए अब बात करते हैं केस थर्ड। केस थर्ड, ठीक, देखिए एक इक्वेशन ये दी हुई है, एक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, और जब हम इन इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा? एक लाइन इस इक्वेशन के लिए और एक लाइन दूसरी इक्वेशन, यानी दोनों लाइन क्या है? एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, अब कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं। इसमें x का कोफिशिएंट 1, इधर 2, A1 बाई A2 क्या आ गया? 1/2, इधर 2, इधर 4, तो B1 B2 क्या आ गया? 2/4, इधर -4, इधर -12, तो C1 अपॉन C2 क्या आ गया? -4 अपॉन 12। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई 1/2, इसको करें तो ये कितना हो गया? 1 और ये 1/2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 4 से 1 बार और ये 3 टाइम। जब हमने कंपेयर किया इन कोफिशिएंट्स को तो क्या निकल के आया कि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ठीक, जब ऐसी कंडीशन मिले, जब हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 हो बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, तो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या शो करेगा? जो लाइंस हैं वो होंगी पैरेलल लाइंस। ठीक, और जब पैरेलल लाइंस होंगी, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या निकल रहा है वहां से कि जब अगर पैरेलल लाइन होगी तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है इन दोनों लाइन पे, तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमको? नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि कॉमन पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, तो इस टेबल की मदद से हमने समझा कि अगर हमको कोफिशिएंट को भी हम कंपेयर करें तो हम बता सकते हैं कि कौन सा हमारा इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा, कौन सा कोइंसिडेंट ग्राफ बनेगा, कौन सा पैरेलल ग्राफ बनेगा, और सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक होगा, इनफाइनाइटली होगा, या नो सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जब हमारा ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ बन रहा है तो इसमें हमारा एक सॉल्यूशन मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन, तो हमारी ये पेयर ऑफ इक्वेशन जो है वो कैसी होंगी? कंसिस्टेंट। ठीक है, इस केस की बात करें तो हमको एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिले, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इस केस में हमारी पेयर ऑफ इक्वेशन कैसी होंगी? डिपेंडेंट, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो डिपेंडेंट के साथ साथ कैसी होंगी? कंसिस्टेंट भी, पेयर ऑफ इक्वेशन। और इस केस में हम बात करें नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो ये कैसी होंगी? पेयर ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, क्लियर? तो आई होप यहां तक आपको इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में सब कुछ क्लियर हो। ठीक, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये दो इक्वेशन दिए, इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। ये कह रहा है कि चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या नहीं, ये बताइए, और सोल्व देम ग्राफिकली, ग्राफिकली इसको बताइए। चलिए अब देखिए, पहली इक्वेशन हमने ले ली x प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसके x और y के हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें x की जगह 0 पुट, जब हमने x की जगह 0 पुट किया तो 3y इक्वल टू 6। ठीक है,
और y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x 0 पुट करने पे y की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। ठीक है, इसी तरह हमने क्या किया, अब इस इक्वेशन में y की जगह 0 पुट करा। जब हमने y की जगह 0 पुट किया तो ये पूरी टर्म हमारी 0 आ गई, तो x इक्वल टू क्या मिल गया हमको 6 मिल गया। ठीक है, ये तो सॉल्यूशन आ गया हमारे इस इक्वेशन की। अब हम सेकंड इक्वेशन की बात करें, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, इसके एक्स वाई के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब हमने क्या किया, x की जगह 0 पुट किया। जब हमने 0 पुट किया तो ये टर्म हमारी 0 हो गई, ये हो गया 3y इक्वल टू माइनस 3y इक्वल टू 12 हो गया, और y इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 3। ठीक है, तो -4 आ गया। ठीक है, y इक्वल टू -4 आ गया। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट y की जगह 0 पुट किया। ठीक, y की जगह हमने 0 पुट किया तो ये टर्म हमारी 0 हो गई, 2x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये सॉल्यूशन निकल के आ गया हमारा इस इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो हमको पॉइंट मिले हैं, कोऑर्डिनेट मिले हैं x और y की वैल्यू, इनको हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे किस पे, इस एक्स वाई प्लेन पे, इस ग्राफ पे। पहले हम इस इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, ये हो गया। ठीक बात है। दूसरा क्या है, x की वैल्यू 6 ये, और y की वैल्यू 0, यानी ये पॉइंट। ठीक, तो हमारी इक्वेशन क्या बन के तैयार हुई, हमारी इक्वेशन बन के तैयार हुई ये वाली। ठीक है, जब हमने इक्वेशन का प्लॉट किया तो ये लाइन हमारी तैयार। ये किसको रिप्रेजेंट करी, x प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक, अब हम इस वाले इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -4, ये हो गया। ठीक है, और x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0, ये पॉइंट। ठीक है, यानी ये। ठीक है, ये लाइन हमारी किसके लिए बनी, इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक, अब देखिए ध्यान से, इस ग्राफ में देखने पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो पॉइंट है 6,0, इस पॉइंट पे हमारी जो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये हमारा एक कॉमन पॉइंट है, और ये जो कॉमन पॉइंट है यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। और जब पेयर ऑफ इक्वेशन में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिले, तो कम से कम एक सॉल्यूशन मिले, तो वो इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन है, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, कहां पर, एट पॉइंट 6,0 पे। ठीक बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट डिफरेंस। अब ये बताना है कि ये इक्वेशन है, इसमें नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक, चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन क्या दी हुई है हमको, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या दी हुई है, 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3 अपॉन 5, ठीक, इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, यदि मैं
ये 5 दिया हुआ, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो इक्वेशन हमारी कोई चेंज नहीं होगा। और 3 ये कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो 3 से मैं डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 5 इंटू 3x माइनस 24/5 इंटू 5/3 बाई प्लस 3/5 इंटू 5/3 इक्वल टू 0 इंटू 5/3। ठीक, अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 से ये 8 टाइम्स, ठीक है, ये कैंसिल, ठीक है, क्या बन के आ गया हमारा इक्वेशन, क्या निकली, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। और यही क्या है, यही इक्वेशन हमारी क्या है, सेम ये इक्वेशन, ठीक है। यानी दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है, दोनों इक्वेशन सेम है। तो जब इक्वेशन सेम है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ हमारा बनेगा, लाइनें क्या करेंगी, कोइंसाइड करें, ठीक है। चलिए अब इनका एक सॉल्यूशन निकाल, ठीक, क्या है, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, हमने क्या किया, हमने एक्स वाई की वैल्यू नहीं, एक्स की जगह क्या किया हमने, 0 पुट किया, ठीक है, एक्स की जगह 0 पुट किया तो ये टर्म हमारी 0 हो गई, ठीक है। ये क्या बचा, 8y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/8, ठीक है, 1/8, यानी अगर इसको पॉइंट में लिखे तो कितना आ जाएगा, 0.125। ठीक बात है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्या किया हमने, नेक्स्ट y इक्वल टू 0 रखा, जब हमने इसको 0 रखा तो ये टर्म हमारी 0 हो गई, ठीक है। 5x इक्वल टू -1, ठीक है, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/5, -1/5, और इसको जब हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -0.20। ठीक है, क्लियर, चलिए अब इसको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ, ठीक है। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है, ये वाई, ठीक है, ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये हमारा -1 है, ये -2 है, ये -1, ये -2, ठीक है, ये y एक्सिस है, ये एक्स है। अब x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू क्या है, 0.125, यानी लगभग लगभग ये, ठीक है, यहाँ इसको रिप्रेजेंट करेगा 0,1/8 को, ये रिप्रेजेंट कर, ठीक है। दूसरा क्या है, सेकंड क्या है, x इक्वल टू -0.20 और y 0 है, तो ये कहीं यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, ठीक, ये पॉइंट क्या है हमारा, -1/5, ठीक। और ये दोनों इक्वेशन में जब हम पॉइंट रखेंगे तो ये सेम ही आएंगे, ठीक, ये हमारी लाइन बन गई, ये दोनों इक्वेशन के लिए, ये इक्वेशन 1 के लिए भी एंड इक्वेशन 2 के लिए भी, दोनों लाइन क्या है, कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। और जब लाइन कोइंसाइड कर रहे हैं तो सॉल्यूशन कितने आएंगे, एक से ज्यादा पॉइंट कॉमन होंगे, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, गिवन
पेयर ऑफ इक्वेशन हैज infinitely many solution। ठीक बात। तो इस तरीके के एग्जाम हमारे क्वेश्चन में आती है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट एंड स्कर्ट। ठीक है, चलिए। व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ईच शी हैड बॉट, शी आंसर्ड the number of skirt is 2 less than the twice the number of pant purchased, and also the number of skirt is 4 less than the 4 times the number of pant purchased. Help her find how many pant and skirt Champa brought। देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये थोड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो देखें बहुत इजी क्वेश्चन। उसने एक स्टेटमेंट के फॉर्म में बताया कि कितनी उसने पैंट ली और कितनी स्कर्ट, दो चीजें वो परचेज करने गई। क्या वेंट टू सेल टू परचेज सम पैंट एंड स्कर्ट, पैंट और स्कर्ट। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, पैंट जो है हमारा, उसको हमने एक्स मान लिया, और जो स्कर्ट है उसको हमने क्या मान लिया, वाई। अब इसको ध्यान से देखिए, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। स्कर्ट क्या है, वाई, तो वो बता रही है वाई किसके बराबर है, 2 लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, यानी 2x माइनस 2 के बराबर। एक तो इक्वेशन हमारी यहां बन गई। एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट, यानी y फिर से किसके बराबर है, इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज, यानी 4x माइनस 4। ये हमारी इक्वेशन, दो इक्वेशन हमको मिल गई। अब दो इक्वेशन मिल गई, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल हैं और लीनियर इक्वेशन भी है। अब इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इन इक्वेशन को हम रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं। क्या बनेगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू -2। सेकेंड क्या बनेगा, 4x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट साइड लेके तो +2। ठीक, ये हमारी पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब इसके एक्स एंड वाई के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे किसकी, इस इक्वेशन की, जिसकी 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, x इक्वल टू 0 पुट किया, x इक्वल टू 0 पुट किया तो y इक्वल टू क्या है हमारा, -2 आया। ठीक बात, x इक्वल टू 0 पुट किया तो y इक्वल टू -2 पुट। दूसरा हमने क्या पुट किया, x इक्वल टू 2 पुट किया, x इक्वल टू 2 पुट किया तो ये 4 हो गया। ठीक है, इस साइड ले गए तो -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, यानी x 2 पुट करने पे y भी हमारा 2 आ रहा है। नेक्स्ट हमने एक वैल्यू और निकाली जिसमें y इक्वल टू 0 रखा। जब हमने y इक्वल टू 0 रखा तो 2x इक्वल टू 2 आया और x इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 1। ठीक, इसी तरह सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, 4x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक, इसके लिए x एंड y की वैल्यू निकालते हैं। देख, x इक्वल टू हमने 0 पुट किया, जब हमने x इक्वल टू 0 पुट किया तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारा, -4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, y इक्वल टू 0 पुट किया, जब हमने y इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1। ठीक है, अब इन जो पॉइंट निकले हैं, जो कोऑर्डिनेट मिले हमको सॉल्यूशन, उनको हम इस xy प्लेन पे प्लॉट करते हैं। पहले हम इस इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू
-2, यानी ये पॉइंट, ठीक है, ये क्या है 0, -2, ठीक। सेकंड क्या है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, यानी ये पॉइंट क्या आ गया 2, 2। नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, ये, ठीक है, ये क्या है 1, 0, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट मिल गए हमको, इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी एक इक्वेशन बनके तैयार हो गई, ठीक है, किसकी 2x - y = 2, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं हम y = 2x - 2, दोनों एक ही बात। सेकंड इक्वेशन ये वाली, इसको प्लॉट करते हैं, x = 0, y = -4, यानी ये पॉइंट क्या है x = 0, y = -। सेकंड क्या है, x = 1 एंड y = 0, ये पॉइंट, ठीक है, x = 1 एंड y = 0, ज्वाइन कर दीजिए इनको, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी क्या बन के आई, किसके लिए, y = 4x - 4, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए ये हमारी लाइन, ठीक। अब देखिए इस पॉइंट 1, 0 पे हमको सॉल्यूशन मिल गया, यानी हम इस पॉइंट पे ये दोनों इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि चंपा ने क्या x = 1 और y = 0, यानी उसने एक पैंट खरीदा और 0 स्कर्ट खरीदी, ठीक है। और इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, x की और y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दी, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है। y = क्या है 0, 2 × 1 - 2, कितना हो गया 2 - 2 = 0, तो 0 = 0 यानी सेटिस्फाइड हो रही, यानी चंपा ने एक पैंट और 0 स्कर्ट, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का पार्ट 2 देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कॉन्सेप्ट माइनिंग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।